हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट अड्डा में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जो कि है क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल एग्जाम। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं 95%। तो आपको इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इसमें से जो अलग अलग आपको बताए गए हैं मेथड, जैसे कि सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन टर्म्स के अंदर से हर बार पेपर में एक ना एक तो इनमें से देखने को मिलता ही है। अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंस। आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए मिल्क, पानी, दो तीन एग्जाम्पल ऐसे दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्योर है और कौन सा नहीं। और आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। या फिर आपसे पूछ लेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल। या फिर एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। वैलेंसी का टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से थ्योरेटिकल ही नहीं, जैसे कि डेफिनेशन पूछ लिया वो ही नहीं, बल्कि आपसे कोई भी एग्जांपल दे देगा। जैसे क्लोरीन दे दिया, पूछ लेगा कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, या फिर कार्बन की वैलेंसी क्या है। ऐसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा तो नहीं घुमाता। जैसे ये पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, या फिर ये पूछ लेगा कि सेल को डिस्कवर किसने किया। एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इससे। या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्लांट सेल का क्या है डायग्राम बनाइए, या फिर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बनाइए। ऐसे इसके ऊपर से स्ट्रक्चर भी आ जाती है, इनका डायग्राम भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर से कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और इनके डायग्राम भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इनके डायग्राम भी पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। जो हमारा नर्वस टिश्यू है, इसके अंदर से जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनिमेलिया। इसके अंदर क्या है कि आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी, उसमें से आपको एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें से अलग अलग जो इसके अंदर कैटेगरी दी गई है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जानी है। उनकी हर एक की, जैसे कि पोरीफेरा वगैरह होगी, इनकी एक एक दो दो करेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। दो से मैं बोलती हूँ, दो से तो ज़्यादा ही आनी चाहिए, 2 3 4 इनका आपको बेसिक पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपको करेक्टरिस्टिक्स ही पूछेगा। नेक्स्ट हमारा जो हो गया इनर्शिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डेफिनेशन वगैरह। साथ ही साथ आपको वो इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि हम किसी बस में बैठे हुए हैं, एकदम से ब्रेक लगा तो हम मोशन में क्यों रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है हरियाणा बोर्ड आपसे। नेक्स्ट हमारा जो है लॉज ऑफ मोशन, ये भी आपको आने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है हमारा ग्रेविटेशन, इसके अंदर से आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ग्रेविटेशन क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ये वाला टॉपिक भी अच्छा है। फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडिबल साउंड की रेंज क्या है और नॉन ऑडिबल साउंड की रेंज क्या है। ओके, वर्क के ऊपर भी आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपसे। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि एक्यूट डिजीज कौन सी होती हैं, क्रोनिक डिजीज कौन सी होती हैं। साथ ही साथ आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए कि क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल क्या है। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल। आपको ये एग्जाम्पल भी देख के जाना है कि कौन सी बीमारी कौन सी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो हमारा है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये जो 4 साइकिल अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये इनमें से एक तो पेपर में, फाइनल पेपर में आने ही वाली है। तो इन चारों साइकिलों को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट हमारी जो है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो टॉपिक है इसमें से या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है, या फिर किन कारणों से होता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, और हमें कैसे इसको रोकना चाहिए, कैसे हम रोक सकते हैं पोल्यूशन वगैरह को डिक्रीज करके हम इसको रोक सकते हैं। इस प्रकार के जो ये जो मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर फाइनल एग्जाम। ओके,
इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपको इनमें से कोई भी पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वही टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, उसकी नोट्स भी प्रोवाइड आपको कर दूँगी। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़िए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel.